सीताराम सीताराम। हनुमान जी भगवान श्री रामचंद्र जी का सेवक इसी प्रकार नहीं बने हैं। सेवक का क्या कर्म है, यह बात पहले जान लेना है। हनुमान जी सुषेण वैद्य को लाते हैं और सुषेण वैद्य कहते हैं कि 24 घंटा के अंदर में अगर संजीवनी लाया जाए तो लक्ष्मण को प्राण बच सकती है। सुषेण वैद्य जैसे ही कहे उसी समय हनुमान जी कहते कि प्रभु की आज्ञा मिले, राम जी की आज्ञा मिले तो मैं संजीवनी क्या, मैं स्वर्ग को इस धरती पर ला सकता हूँ। और हनुमान जी बड़ी जोर से गर्जन करने लगे। सेवक का क्या धर्म बनता है, आज इस समाज में जान लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको भी आगे बढ़ना है तो पहले सेवकाई का धर्म समझ ले। सेवकाई के यही धर्म है कि अपने मालिक को सामने खड़े रहें और उनकी आज्ञा का पालन करें। जब आप मालिक की आज्ञा को पालन करेंगे तो मालिक आपके ऊपर मेहरबान हो जाएगा और सब कुछ आपके ऊपर निछावर कर देगा। तो आपका जीवन कल्याणमय हो जाएगा, सुखमय हो जाएगा। ये तो स्पष्ट शब्दों में हमने आपको बताया। हनुमान जी भगवान श्री रामचंद्र जी को कहते कि हे प्रभु, मैं संजीवनी 24 घंटा से पहले ला दूंगा। तो हनुमान जी के जब बात इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी सुनते हैं तो विषद में थे, लेकिन हर्ष में आते हैं और कहते कि हे हनुमान, तुम्हारे समान हमारा हितकारी कोई नहीं। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते कि मैंने विचार करके देख लिया कि तुम्हारे समान हितकारी मुझे कोई नहीं। रामचंद्र जी कहते कि हे हनुमान, जाओ और बहुत जल्दी लौट आना, क्योंकि लक्ष्मण का प्राण संकट में है। उसी समय हनुमान जी अपने स्वामी को चरणों को ध्यान करते हैं और अपने हृदय में धारण करते हैं, हृदय में धारण करते हैं और जोर जोर से जय श्री राम का जय घोष करते हैं और आकाश मार्ग में उड़ जाते हैं। जैसे ही हनुमान जी संजीवनी ना लाने के लिए हिमालय पर्वत की तरफ चलते हैं, उसी समय रावण का गुप्तचर रावण से भेद बताया कि हे महाराज, सुषेण वैद्य बताए हैं कि 24 घंटा के अंदर में अगर संजीवनी बूटी आ गई तो लक्ष्मण को प्राण बच जाएगा। तो रावण किसी प्रकार हनुमान को रोका जाए मन में विचार करने लगा और रावण तुरंत कालनेमी के पास पहुंचा। कालनेमी, रावण कहता कि हे कालनेमी, अभी एक तुरंत काज हमारा करो। हनुमान संजीवनी बूटी लाने के लिए लंका से
हिमालय पर्वत पर जा रहा है, उसे बीच रास्ते में रोको माया करके। माया करके काल नेमी कहता कि हे महाराज, वह पवन पुत्र आपको खेल ही खेल में लंका को जला दिया, क्या वह माया के बंधन में फंस सकता है? काल नेमी कहता कि हे स्वामी, आप झूठ मूठ बकवास न कीजिए और श्री रामचंद्र जी का भजन कीजिए। लेकिन रावण क्रोध में आ जाता और अपनी तलवार खींचकर काल नेमी के ऊपर कहता कि मैं तुझे अभी वध कर दूंगा। काल नेमी मन में विचार करने लगा कि इष्ट दुष्टों को हाथ से मरना व्यर्थ की बातें हैं। अगर मुझे मरना ही है तो भगवान के दूत के हाथों से मरूं, जिसे हमारी मोक्ष मिल जाए। यहाँ पर एक अद्भुत ज्ञान आती है। अगर मरना भी है तो भजन करके मरिए, अगर मरना ही है तो सत्कर्म करके मरिए, अगर मरना ही है तो तप ध्यान साधना करके मरिए। कम से कम ईश्वर तो प्रसन्न हो जाएंगे, अगले जन्म तो सुधर जाएगी। काल नेमी मन में इसी प्रकार विचार किया कि दुष्ट रावण के हाथों से क्यों मरूं, अगर मरना ही है तो भगवान के सेवक से अर्थात हनुमान जी के हाथों से मरूं, हमारा मोक्ष मिल जाएगा, ईश्वर प्रसन्न हो जाएंगे। इस प्रकार काल नेमी हनुमान जी को रोकने के लिए तुरंत अंतर्ध्यान हो जाता है। काल नेमी राक्षसी रूप को त्याग कर साधु रूप धारण करता, मुनि का रूप धारण करता और बीच रास्ते में ही हनुमान जी को रोकने के लिए एक माया रचता है। सुंदर मंदिर माया रचता है, सुंदर मंदिर बनाता, वहीं पे मुनि का रूप धारण करके राम 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 इस प्रकार ध्यान में मगन रहने लगा। माया से हनुमान जी मन में विचार करने लगे कि यह कोई महात्मा है, यह कोई मुनि है, यह कोई भगवान श्री रामचंद्र जी का सेवक है। और हनुमान जी उस मुनि के पास में थोड़ी विश्राम करने के लिए, थोड़ी थकावट दूर करने के लिए या उस मुनि के पास जल पीने के लिए पहुंच जाते हैं। हनुमान जी जैसे ही उस मुनि के पास पहुंचते हैं तो काल नेमी के रूप में वह
मुनि का रूप धारण किए हुए काल नेमी कहता कि मैं सब कुछ जानता हूँ,